So dear students, in this video I will be discussing two questions. Question number 6 and 7 of exercise 10.5 of chapter 10 circles, class 9th maths NCERT. See first question number 6. Here we are given ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If angle DBC is 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. So first draw the diagram. This is a circle. So take a cyclic quadrilateral. ABCD, and here diagonals intersect at point E. Draw the diagonals. They intersect at point E. We are given angle DBC 70 degree. DBC, this angle is 70 degree, and BAC is 30 degree. BAC is this angle 30 degree, and now you have to find angle BCD. This complete angle is to be obtained. Also, if AB equal to BC, then ECD. ECD is this angle. These two angles are to be obtained. तो इस तरह से इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. चारों पॉइंट आपके सर्कल पे हैं. डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर पॉइंट E है. एंगल दिया हुआ है आपको. तो यहाँ पे आपको एंगल DBC दिया है 70 डिग्री, एंगल BAC दिया हुआ है 30 डिग्री. फाइंड करना एंगल BCD. BCD ये एंगल है, और अगर AB इक्वल टू BC है, दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल ECD भी फाइंड करना है. तो पहले इसको देखते हैं BCD कैसे फाइंड करना है. इसके लिए आप देख सकते हैं कि एंगल फाइंड कर सकते हैं आप. ये 30 है तो ये भी 30 होगा. एंगल BDC is equal to angle BAC 30 degree is an angle in the same segments. Angles in the same segment. क्योंकि ये एक कॉर्ड है, उसी से एंगल दोनों बन रहा है, एक ही सेगमेंट के दोनों एंगल है, इसलिए आपका BDC भी 30 डिग्री आ गया. और जब ये 30 मिल गया आपको, तो आप इन ट्रायंगल BDC में आ सकते हैं. अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें BDC आपको पता चल चुका है 30 डिग्री, DBC गिवन है 70 डिग्री, और BCD आपको फाइंड करना है. तो इससे आप इजीली ये 100 आ जाएगा, 100 को ट्रांसफर कर देंगे. देयरफॉर एंगल BCD इज 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री. ये आपका पहला आंसर हो गया. BDC इक्वल टू BAC 30 डिग्री हुआ, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट हुआ. फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना आपको. तीनों एंगल का सम 180 होगा. BDC आपको ये निकला है 30 डिग्री, DBC 70 दिया है, उससे आपको BCD कैलकुलेट हो गया. अब इसके बाद दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है जो ECD है. तो अब आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में आइए. इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC इट इज गिवन. Therefore एंगल BAC, इस तरह से आपका ABC इक्वल टू BC गिवन है इसमें, तो उससे BAC बराबर BCA आ गया. और BAC आपको दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा. तो ये आपका BCA 30 मिल गया आपको. अब आप देख सकते हैं एंगल BCD, तो BCD एंगल है, वो टोटल आप लिख सकते हैं इसको आप एंगल BCA प्लस एंगल ECD
तो दो पार्ट में एंगल यहाँ पर है। तो BCD तो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, BCD आपका 80 आया हुआ है, तो यहाँ 80 लिख देंगे इक्वल टू BCA अभी कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री प्लस एंगल ECD, तो यहाँ से आपको ECD मिल जाएगा, ECD इक्वल टू 80 माइनस 30 इक्वल टू 50। ये आपका सेकेंड आंसर होगा इसका। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसमें आपको ये रिलेशन यूज हुआ AB इक्वल टू BC से दोनों एंगल 30 आ गए, और फिर आपने जो कंप्लीट एंगल है BCD तो BCD आपको मिल गया उसके बाद, और इस तरह से कंप्लीट हो गया कि BCD इक्वल टू BCA प्लस ECD और 80 डिग्री इक्वल टू 30 प्लस ECD, तो BCD 80 डिग्री फाइंड कर चुके हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. Prove that it is a rectangle. तो ये क्वेश्चन आपका कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल्स जो है वो डायमीटर है सर्कल के थ्रू द वर्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। तो एक सर्कल पहले ड्रॉ करना है आपको, उसके बाद इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे आप ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर हैं, ये गिवन है आपको। तो AC फर्स्ट डायगोनल, BD दूसरा डायगोनल, तो वो दोनों मान लीजिए कहीं पे मिलते हैं वो पॉइंट पे। तो AC एंड BD आर diameters of circle, it is given। अब आपको शो करना है आपको कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसके लिए आपको मेनली आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगेन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सिंस AC इज ए डायमीटर, angle ABC is equal to angle ADC equal to 90 degree. Reason is angle in semicircle. तो इस तरह से ये दोनों एंगल आपका ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया। सिमिलरली एंगल BD को भी आप BD भी डायमीटर है, इसलिए एंगल BAC भी आपका ऐसे ही होगा, BAC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये एंगल आपका BAD होगा, BAD इक्वल टू BCD इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन। तो इस तरह से आपने दिखा दिया कि ABC 90 है, ये भी 90 है, सारे एंगल इसके 92 हो जाएंगे। Therefore, opposite angles of quadrilateral ABCD are equal। देख रहे हैं दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है, ये भी 290 है, ये भी 290 है,
Hence ABCD must be a parallelogram ये एक पैरेललोग्राम होगा एंड सिंस one angle of parallelogram is 90 degree, it must be a rectangle। और पैरेललोग्राम में जब एक एंगल आपका 90 हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पहले तो इस तरह से आपने 90 शो किया, तो अपोजिट एंगल 90 हो गए, अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और एक एंगल इसका 90 है पैरेललोग्राम का, इसलिए ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरह से ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।